श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की बेहद दुर्लभ एवं पौराणिक कथा तथा शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महादेव जी की आरती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए होता है। शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है तथा इस दिन सायं काल में जब प्रदोष काल होता है तो उस समय महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को शिव मंदिर में जाकर दीप जलाना चाहिए। शिवलिंग का पंचामृत से हो सके तो अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आइए गणेश जी का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सुत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात पुनः प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजकुमार के पास जा पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। वहां भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रहीं। इधर
राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि वह धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर वह राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए महादेव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। हो सके तो इस समय आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करें। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि नहीं होती और सुहागी नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी वो कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए। जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भज ओम शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे।
हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।